लास्ट लेक्चर्स में टू डायमेंशन हमने हिंट दिया था क्या होता है। टू डायमेंशनल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वन डायमेंशनल मोशन, और जो हम डील करते हैं वो दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का वन डायमेंशनल डील करते हैं। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस का है तो एक डायरेक्शन का मोशन दूसरे डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो हमने बहुत प्यार से समझाया कि एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन के एक्सेलेरेशन पे डिपेंड करेगा, वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी से कोई रिलेशन नहीं हो। वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी एक्सेलेरेशन लिखना है। तो ये बेसिक यही है बच्चों। तो हमें दो डायरेक्शंस को इंडिपेंडेंटली डील करना है और कंबाइन करके बता देना आंसर। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बच्चे यहाँ पे दिक्कत होता है बच्चों को, बच्चे यहाँ से थोड़ा डिफिकल्टी फील करना शुरू करते हैं क्योंकि वो ध्यान नहीं देते हैं, बेसिक्स समझते नहीं। तो बच्चों यहाँ से एकदम से ध्यान देना। मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये स्पेशल केस है टू डायमेंशनल मोशन का। इन द लास्ट लेक्चर हमने टू डायमेंशंस का हिंट दिया था, एक सवाल भी लिया था और इसमें बहुत सारे सम्स किए थे। थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे और क्लियर होगा। सो दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। बचपन में तुम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस किया होगा प्रोजेक्टाइल मोशंस का। एक स्टोन लो और स्टोन को थ्रो करो एंगल पे, मतलब सीधे ऊपर नहीं, किसी एंगल पे यू स्पीड से। सो व्हाट यू विल फाइंड दैट कि बॉल जो है सिर्फ ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है, दिस बॉल विल गो इन दिस वे एंड इट विल स्ट्राइक समवेयर हियर। सो कुछ ऐसा पाथ होगा। ये जो पाथ आ रहा है ना, डिफरेंट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगा, कितने टाइम बाद ये स्ट्राइक करेगा, ये मैक्सिमम हाइट कितना है, ये कितना डिस्टेंस जाके हिट करेगा, है ना। ये सारी चीज हमें इस चैप्टर में निकालना है। किसी टाइम पे कहां होगा। सो लेट्स ये बॉल को थ्रो किया, इनिशियल स्पीड u है, यहाँ पे इसका स्पीड क्या होगा, यहाँ पे हिट करेगा तो उसका स्पीड क्या होगा, है ना। तो हम लोग हर चीज को देखेंगे और ये टफ नहीं है बच्चों, सिर्फ ध्यान देना है तुम्हें। सो देखना, इसको लेट्स की एंगल थीटा पे थ्रो किया। दिस प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एंगल थीटा विथ अ स्पीड u। A projectile is thrown with a speed u at angle theta with horizontal।
ठीक है। अब इसके मोशंस को समझना है कि कैसा मोशन होगा। हमने कहा इसको ब्रेक करना है दो वन डायमेंशनल मोशन में, टू वन डायमेंशन में। एक डायमेंशन हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस। सो देखते हैं, अगर इसका वेलोसिटी इधर है बच्चों, तो हमने वेक्टर में बहुत प्यार से समझाया था हाउ टू रिजॉल्व इस u का इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। मैं इसको लिखता हूं ux, सो u cos थीटा। सो x डायरेक्शन के मोशंस को डिस्कस करना है, y डायरेक्शन के मोशंस को डिस्कस करना है। इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इतना हुआ, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। कहोगे सर इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, सब्सक्रिप्ट समझो, इधर cos थीटा तो इधर sin थीटा। If I ask you what is the acceleration, so acceleration is g. Acceleration is g in vertical downward direction. So what is its component along x axis? तो ये सिर्फ y डायरेक्शन में, इसका x कंपोनेंट 0 है। So acceleration in x direction is 0. और देखना ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगर इसका एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में 0 है, that means acceleration 0, that means velocity in x direction remain constant. सही है कि नहीं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सबको क्लियर हो गया होगा क्यों वेलोसिटी कांस्टेंट है? बिकॉज एक्सेलरेशन इधर नहीं इधर है सिर्फ। तो अगर मैं कहूं किसी भी पॉइंट पे यहां पे इसका इस डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा, तो यहां पे जो वेलोसिटी vx होगा, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, वो ux के ही बराबर होगा, दैट इज u cos थीटा ही होगा, बिकॉज x डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। व्हाट अबाउट y डायरेक्शन? वेलोसिटी ऊपर, वेलोसिटी ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, वेलोसिटी कम होगा। अगर मैं लिखूं व्हाट इज एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, यू विल राइट -g। तो यहां पे इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा vy, वो थोड़ा कम हो जाएगा। vx और vy का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इधर होगा, दिस विल बी नेट v। अभी u था, अब यहाँ पे कम हो जाएगा, नेट v जो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ये एंगल अगर अल्फा बना रहा अभी, तो अल्फा ये एंगल थीटा से डिफरेंट होगा। वाइड एक्सिस का वेलोसिटी यहां पे जाओगे तो और थोड़ा सा हो जाएगा और कम हो जाएगा। एंड देयर विल बी ए वन पॉइंट जहां पे इस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो रहेगा एक्स डायरेक्शन का, बट वी वाई बिकम्स 0। एक पॉइंट आएगा जहां पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया। जब तक ऊपर वेलोसिटी था तब तक ये ऊपर जा रहा था, एक समय वेलोसिटी 0, ये मैक्सिमम हाइट है, यही ये मैक्सिमम हाइट आएगा। उसके बाद क्या होगा? क्या ये रुक जाएगा यहाँ पे? क्या मैक्सिमम हाइट पे टोटल वेलोसिटी 0 है? कहोगे नहीं सर, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 है।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस का वेलोसिटी तो जो पहले था वही रहेगा। इस पॉइंट पे नेट स्पीड पूछा जाए तो u cos थीटा होगा। अगर मैं पूछूं इसके बाद के टाइम पे क्या होगा, तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी वही रह जाएगा, सेम ही जो अभी यहां था। यहां पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में नीचे होगा, और आगे जाओगे इसका वेलोसिटी और थोड़ा बढ़ जाएगा, ये वेलोसिटी सेम रह जाएगा, फिर कहीं यहां पे हिट करेगा। तो ये जो एनालिसिस किया है आई होप कि समझ में आएगा तुम्हें, साथ साथ लिख लो इसको। बच्चों इसके मोशंस को समझो, हमने दो मोशंस को कंबाइन कर दिया, एक मोशन वाई डायरेक्शन में है और एक मोशन एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का मोशन तो निकालने आता है, ऊपर गया ऐसे आया ये सब लिखने आता था, और इस डायरेक्शन का मोशन एक्स डायरेक्शन का भी ये भी लिखने आता है। और इसमें तो और अच्छी बात एक है, एक्सेशन जीरो है, एक्स डायरेक्शन का मोशंस डील करना तो बहुत ही आसान है, वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्स डायरेक्शन का, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो तुम चुटकियों में कर लोगे। बताओ आयुष, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर आ गया। पक्का? लेकिन तुम्हारा डाउट कैसे हो गया, मुझे तो समझ में नहीं आया, नेटवर्क नहीं चल रहा था क्या? हमें एनालिसिस हमने कर दिया, अब इसमें से क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या पूछा जा सकता है, किसकी जरूरत पड़ेगी, कैसे निकालेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहला मैं पूछ रहा हूं कि फाइंड टाइम व्हेन इट विल रीच एट their maximum height, at its maximum height। तो कहोगे कि मैक्सिमम हाइट पहुंचने का हमने अभी कंडीशन क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा कि द मोमेंट वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उस मोमेंट पे वो मैक्सिमम हाइट पे होगा। वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी हम कितना लिखते हैं, u y प्लस a by t, दिस इज इक्वल टू 0। a y कितना है, u y माइनस a y इज माइनस g है t, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू u y अपॉन g, दैट मीन्स टाइम व्हेन इट विल रीच एट मैक्सिमम हाइट इज, या तो u by g कहो, या अगर ये दिया हुआ है so you will say that u by is u sin theta upon g। आई होप कि u y का मतलब समझ में आ रहा होगा, y सबस्क्रिप्ट है मतलब y डायरेक्शंस का इनिशियल वेलोसिटी। एक एक छोटा छोटा पॉइंट में बता रहा हूं। बच्चों अगर सवाल नीट में तो ये भी आ जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे उसका कितना स्पीड है, तो कुछ बच्चे तो कहते हैं मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। जब हम सीधे ऊपर थ्रो करते थे तब हम कहेंगे कि नेट स्पीड जीरो है, बट ये प्रोजेक्टाइल है, एट मैक्सिमम हाइट इसका स्पीड होगा u cos थीटा। u cos थीटा का मतलब जो वेलोसिटी इनिशियली था एक्स डायरेक्शन में वही रहेगा। क्लियर है? वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी जीरो होगा। बच्चे यहां भी गड़बड़ कर देते हैं,
तो दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, फाइंड द मैक्सिमम हाइट h। तो सर कैसे निकालें h? तो मैं सिंपल से बताता हूं कि h क्या है। h किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, x डायरेक्शन का कि y डायरेक्शन का? तुम कहोगे सर ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो हम y डायरेक्शन वाला मोशंस लिखेंगे, y डायरेक्शन के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो हमें क्या पता है, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट तो लिखेंगे vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2ay इंटू sy। देखो ये इक्वेशंस में कंफर्टेबल हो गए तुम, लास्ट लेक्चर में बता दिया था कैसे लिखना। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट की, ये 0 है, इसको अभी u बाई करने देता हूं। एक्सलेशन इज व्हाट, माइनस जी। एस वाई कितना है, इसको h कहा तो यही h है, तो यहां से आ गया h इज इक्वल टू माइनस माइनस जाएगा u बाई का स्क्वायर अपॉन 2g। सो ये बच्चों याद रखना है, जब हम मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन डिस्कस किए थे तो उस समय भी ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था, ऐसा ही था एग्जैक्टली, लेकिन यहां पर हमने y लगा दिया है, और उस केस में एक्चुअली नेट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में था, तो नेट वेलोसिटी u ही लिखते थे, इनिशियल वेलोसिटी। अभी हमने लिख दिया u बाई। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तीसरा कॉन्सेप्ट, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है, मैंने समझा है, यहां से थ्रो किया, कितना देर एयर में रहा, मतलब यहां स्ट्राइक कितने देर में किया है, हाउ मच टाइम इट स्पेंड्स इन एयर, मतलब यहां से यहां जाने का टाइम। अब इसको कंडीशन ढूंढना पड़ेगा कि हम क्या चीज कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम हाइट के लिए हमने कहा कि वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हुआ, इन द सेम वे यहां पे हम कुछ कह सकते हैं क्या? क्या हमें कोई आइडिया है कि हम क्या कहें? वेलोसिटी के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? क्या मुझे ये डिस्प्लेसमेंट पता है? नहीं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका यहां से ऐसे आया, y कोऑर्डिनेट अभी भी 0, फाइनली 0, सो डिस्प्लेसमेंट in y direction will be 0. So displacement in y direction will be 0. किसके लिए? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। That means we will write sy is equal to 0. ये कंडीशन है। sy कितना होता है? u by t minus half g t square is equal to 0. यहां से t कॉमन ले लो, t इंटू
यू बाई माइनस हाफ जी टी दिस इक्वल टू 0। इसका बच्चों दो सॉल्यूशंस, एक सॉल्यूशंस ये 0 या ये 0, ये 0 करोगे तो t इक्वल टू 2u बाई अपॉन जी आ जाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट ये तो हो नहीं सकता, फिजिक्स मैथ तो दोनों आंसर दिया, फिजिक्स कहेगा कि दिस इज आवर टाइम ऑफ फ्लाइट, तो यही हो जाएगा। बच्चों मैं तो कहता हूं बच्चों को याद रखने के लिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u अपॉन जी। बच्चों कुछ बच्चे हमें पता है, कुछ बच्चे नींद में होंगे, ये सोच रहे हैं कि u बाई का मतलब u इंटू बाई है, नहीं, u ये बाई सबस्क्रिप्ट में लिखा है। दिस मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सारे बुक में तुम्हें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के जगह पे ऐसे लिखा था 2u साइन थीटा अपॉन जी। बिकॉज यहाँ पे u बाई हमने भी निकाला u साइन थीटा। बट आई विल रिकमेंड कि जनरली ये ध्यान में रखो कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है, ये चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी थीटा जो है ना इधर से भी दिया रहता है, तो तुम्हारा फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, कहेगा थीटा इज दिस, तुमने ध्यान ही नहीं दिया थीटा किससे दिया हुआ। सो हमारा मेन टारगेट ये है कि इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए, डोंट कि रट्टा नहीं मारना है। सो आई विल रिकमेंड दिस। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी हमने h जो था वो मिटा दिया, मैं h लिख लेता हूं, u बाई स्क्वायर अपॉन 2g। बच्चों तुम भी यहां पे लिख लेना, इस पर्टिकुलर केस के लिए u बाई कितना है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। रट्टा बुक्स में सब जगह यही लिखा था, बट आई विल रिकमेंड कि ये याद रखो। एंड नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, यू वाई पे। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड कर रहा है, यू वाई पे, है ना। जी तो भाई सबके लिए सेम रहेगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल हो। दैट मीन्स मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट बोथ डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, है ना। तो ये लिख लेना, ये दोनों लिखने के बाद नीचे टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट बोथ डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। ओनली इसलिए बता रहा हूं कि एक्स एक्सिस के वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा और किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, जी तो कांस्टेंट है ही। अब बच्चों अब सवाल आता है कि सर आपने ठीक है मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, कब पहुंचेगा यहाँ पे, ये निकाल लिया लेकिन ये प्रोजेक्टाइल यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, कितना दूर पे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितने डिस्टेंस पे हिट करेगा, तो इसको बोलते हैं रेंज। सो व्हाट विल बी रेंज, रेंज निकालना। सो मैं किसी से पूछूं कि जो रेंज हम बात कर रहे हैं, रेंज को 8 से डिनोट कर रहे हैं, तो ये किस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, तो सर ये एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट। एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत ही आसान है, बिकॉज वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। कितना है वेलोसिटी, लेट्स यू एक्स, कितने टाइम तक चला है ये, यहां पे किस टाइम पहुंचा, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम का तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं,
टाइम का तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट नहीं, टाइम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो कितने टाइम बाद यहां पहुंचा, टीएफ। सो रेंज विल बी व्हाट, यूएक्स इनटू टीएफ। क्या ये तुम भूल जाओगे 2 महीने बाद? क्या ये 2 साल बाद भूल जाओगे? अगर समझ में आज आ गया तो आई थिंक समझ में आ गया, तब तो नहीं भूलोगे। रट्टा मारे हो तो भूल जाओगे। अगर हम इस पर्टिकुलर केस के लिए बात करें तो यूएक्स कितना हो जाएगा इस केस में? यूएक्स हमने लिया है यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लिया है? 2 यू बाई हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी। सो रेंज, अगर हम इस इनिशियल डेटा के बेस पे जाए, देखना यहाँ पे यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला ये आ गया बच्चों। बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, आर इज टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो कुछ बच्चों का क्वेश्चन आता है सर डेरिवेशन याद रखना है क्या? तो क्या ऐसा इसमें जो तुम भूल जाओगे? तो बच्चे टेंशन ले लेते हैं। समझ के एक बार समझ लिया, ये फिर कभी भूलने की चीज ही नहीं है। एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक वे। अब हम जो रेंज का फॉर्मूला आया है उसको थोड़ा एनालिसिस करते हैं। See that in the formula of range you will find that range depends upon the speed with which you are throwing and it also depends upon the angle of projection. इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अलग अलग केस में अलग अलग दिया रहेगा, कभी हॉरिजॉन्टल से दिया रहता है, बच्चे यही याद रखते हैं, बुक में यही दिया रहता है, रट्टा मारते हैं ये सारा चीज। टाइम ऑफ फ्लाइट ये होता है, लेकिन किसी सवाल में कर दे कि वर्टिकल से दे दिया एंगल, अब बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, फॉर्मूला तो वही लगा देते हैं। मान लो कह दिया वर्टिकल से फाई एंगल बना रहा है, तो देखेंगे फाई तो बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन फाई बाई जी। गलत हो जाएगा। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा u बाई हो जाएगा u कॉस फाई, है ना? सो ध्यान देना है। अभी तो हम लोग बात कर रहे थे रेंज का। अगर सपोज मैं कहूं कि रेंज के लिए सपोज u कांस्टेंट है, इसको अगर कांस्टेंट रखूं सो थीटा डिफरेंट होगा, रेंज विल बी डिफरेंट। मुझे चाहिए कि फॉर व्हाट थीटा कीपिंग u कांस्टेंट रेंज मैक्सिमम हो। तो सर ऐसा सवाल क्यों करवा रहे हो? इससे एक प्रैक्टिकल सिचुएशंस बताओ। जैसे तुम्हें एक कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करना है जहां पे बॉल को सबसे ज्यादा दूर थ्रो करना है, सबसे ज्यादा दूर, कौन सबसे दूर हिट करता है? अब तुम थ्रो करने जाओगे, तुम्हें तो कैपेबिलिटी पता है कि तुम एक पर्टिकुलर स्पीड से बॉल को थ्रो कर सकते हो, दिस इज योर कैपेबिलिटी, दैट इज कांस्टेंट। तो कोई सर्टेनली जब से ज्यादा दूर थ्रो करेगा तो ऊपर थोड़ी थ्रो करेगा, सीधे ऊपर नहीं, वो किसी एंगल पे थ्रो करेगा। तो किस एंगल पे थ्रो करें कि रेंज मैक्सिमम हो? तो ये मैक्सिमम होना चाहिए 45। सबको पता है, मैंने कितना लेट करके बताया, सबको तो याद भी है। For range to be
maximum keeping u constant sin 2 theta should be maximum. This implies sin 2 theta should be maximum कितना होता है 1. That means 2 theta is 90 degree. This implies theta is 45 degree. और ये बहुत फेमस रिजल्ट है और मुझे लगता है कि सारे बच्चों को पता था ये कि प्रोजेक्टाइल का रेंज मैक्सिमम कब होता है जब 45 पे थ्रो. ओके बच्चों, इस सवाल में यूज कर टू 50 मीटर पर सेकंड दे दिया. बहुत ही छोटा सा सवाल दे रहा हूं. पहला सवाल, फाइंड टाइम when it will reach at maximum height. Also find the maximum height. दूसरा सवाल, पहला में 2 आंसर है ना. दूसरा सवाल, स्पीड ऑफ द बॉल at its maximum height. तीसरा सवाल, initial velocity in x direction. चौथा सवाल, टाइम ऑफ फ्लाइट. पांचवा सवाल, रेंज. सिक्स सवाल, वेलोसिटी एट t equal to 2 सेकेंड. वेलोसिटी की जगह मैं लिख देता हूं स्पीड निकालो. फाइनल स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड. ये 6 सवाल में कम से कम 3 सवाल तो होने चाहिए. तो सारे बच्चों ने ये सब लगभग सही बताया कि मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचेगा. तो सबसे पहला काम तो ये है बच्चों तुम्हारा, किस वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो. u cos 37 और u sin 37. So ux will be u cos 37, that is equal to 50 into cos 37 कितना होता है 4/5. Find it. नौकरानी समझ के रखा.
uy is equal to 50 into sin 37 3/5 30 मीटर पर सेकेंड। हमने कहा था टाइम टू रीच एट मैक्सिमम हाइट uy अपॉन g 30/10 3 सेकेंड। मैंने पूछा मैक्सिमम हाइट uy का स्क्वायर अपॉन 2g 30 into 30 अपॉन 2 into 10 दैट इज इक्वल टू 45 मीटर। सारे बच्चों ने सही सॉल्व किया। स्पीड ऑफ द बॉल एट द मैक्सिमम हाइट, हमने समझाया था इस पॉइंट पे जो नेट वेलोसिटी होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ये रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर ऑफ द थर्ड इज 30 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, तो वही है 30 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। टाइम ऑफ फ्लाइट 2uy by g, you will find 6। रेंज क्या बताया था, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ux कितना है 30, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 6, दैट इज इक्वल टू 180 मीटर। एकदम बेसिक से सॉल्व कर रहा हूं। स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ये सॉल्व करना है। तो ये 5 सवाल में देखोगे तुम लोगों ने कितना सही किया, मिनिमम 3 तो सही होना था। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका वेलोसिटी क्या है, नेट वेलोसिटी। इसमें बच्चों कुछ vx होगा, vx i कैप होगा और प्लस vy j कैप होगा। हमें ये चाहिए और ये चाहिए। कहोगे सर vx तो सेम ही रहेगा, ux के बराबर, चेंज ही नहीं होगा। व्हाट अबाउट vy, कहेंगे कि uy प्लस ay इंटू टी। व्हाट इज uy, अच्छा एक चीज मैंने गलत लिख रहा हूं, एक चीज यहां पे गलत लिखा है, सॉरी। ये ux तो 40 आया था ना, किसी ने बोला भी नहीं, 40 आया था। तो जो आंसर था वो कितना हो जाएगा, 240। हाँ 240। समझ में आया ना, मैंने वो गलती से यहाँ पे ux क्या लिख दिया था, 30 निकाला था ना, ux 40 निकाला था। uy कितना है 30 माइनस जी इंटू टी इज हाउ मच 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये vx 40 है, सो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v एट एनी टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड 40 i कैप 40 i कैप माइनस 10 j कैप। अगर पूछा जाए व्हाट इज स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का रूट, दैट मीन्स 10 रूट 17 मीटर पर सेकेंड, दिस विल बी द स्पीड। कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, मतलब कोई बच्चा तो बोलता है कि सर आपने गलती से यहाँ पे 30 की जगह 40 की जगह 30 लिख दिया। बच्चों एक सवाल ले रहा हूं मैं, 2 प्रोजेक्टाइल है, एक तुम्हारा u1 स्पीड से थ्रो किया है और उसका पाथ ये रहा,
एक दूसरा प्रोजेक्टाइल इसी पॉइंट से थ्रो किया है u2 स्पीड से, उसका पाथ ये रहा। और देखो मैंने एक ऐसे डॉटेड लाइन दिखाया हूं, ये डॉटेड लाइन क्या बताना चाह रहा है तुम्हें? दोनों का मैक्सिमम हाइट सेम है। अब सवाल ये रहेगा, बड़ा टिपिकल बहुत फेमस सवाल है, रहेगा विच प्रोजेक्टाइल यहां पे फ्रॉम सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली, projectiles thrown with a speed u1 u2 from same point simultaneously, एक ही साथ थ्रो किया, t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया, मतलब दो बच्चे यहां खड़े हैं, एक ने ये थ्रो किया, दूसरे ने ये थ्रो किया। सो विच प्रोजेक्टाइल विल हिट ग्राउंड फर्स्ट? विच प्रोजेक्टाइल विल हिट ग्राउंड फर्स्ट? पहले कौन हिट करेगा? ऑप्शन ए फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, ऑप्शन बी सेकेंड प्रोजेक्टाइल, ऑप्शन सी both hit simultaneously. और ऑप्शन डी data is insufficient to comment on this. और मैं यहां पे लिख दूंगा नेग्लेक्ट एयर ड्रैग etc. क्या आंसर होगा? लिखो मैसेज में। बच्चों मैसेज करो, क्या होगा? मैक्सिमम हाइट इज, so what we can say that कि मैक्सिमम हाइट सेम है तो u y दोनों के लिए सेम होगा, और जब u y सेम है तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। दैट मीन्स बोथ स्ट्राइक साइमल्टेनियसली। अच्छा, आर का हमने फॉर्मूला ये डिराइव किया था, जब यूएस स्पीड से थ्रो किया थीटा एंगल पे, तो दिस इज द फॉर्मूला। तो कहे कि सर आप थीटा पे नहीं, एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है यू स्पीड से ही थ्रो किया, बट ये एंगल 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया, 90 डिग्री माइनस थीटा पे। सो इन दैट केस व्हाट विल बी रेंज? तो कहोगे सर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा की जगह 90 माइनस थीटा हुआ, पुट कर देते हैं आर डैश यू स्क्वायर साइन 2 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन जी। लोकेशन तुम्हारा म्यूट कर लो, सिस्टम ऑन है, अनम्यूट है।
सो आर डैश 180 माइनस थीटा, तो पता है क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा है साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये तो आर के बराबर है। सो अभी हमने क्या देखा बच्चों कि अगर हम थीटा पे थ्रो करें या 90 माइनस थीटा पे थ्रो करें, मतलब कि सपोज थीटा इज इक्वल टू लेट्स 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे थ्रो करें या 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री पे थ्रो करें, रेंज विल बी सेम। सो ऐसा कुछ ऐसा आ जाएगा, both will have same range। ध्यान देना यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट रखा है, यू सेम रखा है, सेम स्पीड से थ्रो किया, इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज सेम होता है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड सेम नहीं होगा। सो अगर फर्स्ट केस में मैक्सिमम हाइट h1 है, सेकंड केस में h2 है मैक्सिमम हाइट, सो इन दैट केस h1 क्या हो जाएगा, u by square by 2g by is what, u square sin square theta by 2g, h2 हो जाएगा उस केस में, अगर 90 माइनस थीटा पे थ्रो किया है, u sin 90 डिग्री माइनस थीटा u स्क्वायर sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, हो जाएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो अगर h1 अपॉन h2 में पूछूं तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर वन t1, कहोगे ये हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g। अगर मैं पूछूं टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ 2 क्या होगा, 2u sin 90 डिग्री माइनस थीटा बाई g, और सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा ये cos थीटा हो जाएगा, t1 बाई t2 कितना हो जाएगा tan थीटा। t1 t2 क्या है, दोनों प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट रेस्पेक्टिवली, और अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट निकाला तो बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा कि h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, tan थीटा इज इक्वल टू यहां से पुट कर देंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट। बच्चों ये सवाल ले रहा हूं मैं, इसको यूज कर टू 30 मीटर पर सेकेंड दिया, एक वर्टिकल वॉल ले लिया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से 48 मीटर पे है वॉल, हाइट सफिशिएंट है, बड़ा हाइट है, पूछ दिया कितने देर में वो वॉल को हिट करेगा अगर t इक्वल टू 0 पे थ्रो किया। सो बताओ हमें क्या पता है, क्या हम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं, अगर यहां से वहां हिट किया है तो व्हाट वी नो, क्या वाई डायरेक्शंस का डिस्प्लेसमेंट पता है, क्या वेलोसिटी पता है, हिट करने का क्या कंडीशन है, किसी ने सोचा होगा। हाँ बताओ, कोई बोल रहा है, चलो शायद तुम लोग सारे लोग समझ रहे होगे कि हमें ये पता अगर हिट किया तो कहेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है 48 मीटर, ये पता है। ये हम श्योरिटी के साथ बता सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि एक काम करते हैं, इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट ले लेते हैं, तो व्हाट इज यू एक्स, 30 cos 37 is 4/5, ये 6 into 4 24 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज यू वाई,
अभी जरूरत नहीं, निकाल लेंगे। 30 इंटू 3/5 18 मीटर पर सेकेंड। मैंने पूछा कितने देर में ये हिट करेगा, तो हमें पता है एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो 48 इज इक्वल टू ux इंटू टी कह सकते हैं क्या? तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 24 दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आई होप कि बहुत सारे बच्चों ने ये निकाल लिया होगा खुद से। क्यों निकाल लिया? क्योंकि हमें ये कंक्लूड कर लिया कि इसका हिट करना है बॉल को, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट हमें पता है। लेकिन अब मैं पूछूं कि नहीं, मुझे तो बताओ कि ये वाई बॉल पे कितना ऊपर हिट किया है, कितना ऊपर ये बॉल के कितने हाइट पे हिट किया है। तो दूसरा सवाल, एट व्हाट हाइट बॉल हिट द वॉल। इसका मतलब ये पूछ रहा है कि वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है जब ये यहां पहुंचा है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन। तो हमने तो ये निकाला कि किस टाइम पे हिट किया है, मतलब हमें निकालना है कि 2 सेकेंड में वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट क्या है। बच्चों एकदम मन से ध्यान से एकदम पढ़ो, क्योंकि अभी से ही चीजें एकदम से ऊपर से जाना शुरू हो जाता है। तो वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? यू वाई। तो लिखेंगे y इज इक्वल टू 18 इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। तो जाएगा 36 माइनस 5 इंटू 4 20 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। मतलब यहां से 16 मीटर ऊपर हिट किया है। मैं पूछूं कि ये दीवार को किस स्पीड से हिट किया है? What is the speed with which the ball strike the wall? That means इस समय जस्ट हिट करने से पहले क्या वेलोसिटी है? तुम कहोगे सर बहुत ही सिंपल, इस डायरेक्शन का तो वेलोसिटी मुझे पता है, कितना है? 24। इधर तो 24 है। वाई डायरेक्शन का मतलब वेलोसिटी अगर निकाल लिया तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब मुझे निकालना है वी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है t इक्वल टू 2 सेकेंड, और कुछ आ गया, मान लो जो भी आ गया इधर, नेट स्पीड अगर मुझे बताना है तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट, दिस इज द स्पीड। बच्चों आज के क्लास में, पूरे क्लास में कितना समझ में आया?